कर दिया? Yes, sir. Right. Now we'll go to the next topic. On this note, because मैं बता रहा हूँ, ये ऑयल क्यूब बड़े क्रूशियल हैं, जो कल हमने देखा और एक आज देखा, ठीक है? इस पे अब हम आगे चलते हैं and we go towards SRT. Situation. सिचुएशन है कि सिचुएशंस है, एक ही सिचुएशन है, Yes, sir. रिएक्शन है कि रिएक्शंस है, तो एक सिचुएशन एक ही रिएक्शन, तुम क्या करोगे, एक सिचुएशन 10 रिएक्शन होता है ना? What you want to do is you want to write more, you want to do this, then this, then this, then this, but he is telling you this is the situation, how will you react? रिएक्शन तो एक ही होगा, 10 रिएक्शन होंगे। जो इमेजिनेशन पावर थी तुम्हारी वो तुमने टीएटी में दिखा दी है, ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर पॉसिबल, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स है वहां, आउटकम क्या है, तो उसमें आप खोलो अपनी इमेजिनेशन, ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा। यहाँ पे वो मांग नहीं रहा है, यहाँ पे वो ऑलरेडी आपसे बोल रहा है कि मुझे इस सिचुएशन का रिएक्शन चाहिए, तो रिएक्शन प्लूरल में तो नहीं होगा, एक ही होगा, राइट? पहली बात तो ये समझ जाओ। तो मेरा जो एडवाइस है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पे बड़ा सिंपल सा है, वो ये है दोस्तों कि रिएक्शन मत दो, रिएक्ट मत करो, डू नॉट रिएक्ट। अब तुम कहोगे कि सर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो व्हाट डू यू डू, यू रिस्पॉन्ड। What do you do? Response. What is the difference between reaction versus response? So reaction basically comes instantly and response you think. Instantly तो दोनों है। हाँ. Reaction is impulsive Impulsive. and response is logical. Logical. जैसे कि पिताजी गुस्से में बोले और मैंने भी गुस्से में जवाब दे दिया, ये है इम्पल्सिव। पिताजी गुस्से में बोले, मैं चुप रहा और बाद में मैंने उनसे बात की, बताओ भैया क्या बात है। इम्पल्सिव होना अच्छी बात है एज ए लीडर? No, sir. अच्छा लीडर कभी इम्पल्सिव नहीं होगा, समझ में आया? Yes, sir. अच्छा लीडर हमेशा सही समय का इंतजार करेगा, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. He will take time, he will apply the logic, that is very essential, that is why this OLQ, reasoning ability, getting my point? Yes, sir. नींद आ रहा है, No, sir. लग रहा है, तो मुस्कुरा तो ऐसे रहे जैसे कोई तुमको याद कर रहा है। No, sir. कोई है याद करने वाला? No, sir. क्या घर वाले घर वाले हैं और कोई नहीं? दुख है तुम्हें इसका? Yes, sir. दुख तो रहे, ठीक है। तो डू नॉट रिएक्ट गाइस। आप आपने रोड रेज केसेस सुने हैं ना? Yes, sir. अच्छा खासा चला रहा है, लैंड रोवर 1.5 करोड़ की गाड़ी चला रहा है बंदा, एक ऑल्टो वाले ने उसको ऐसे कुछ रोड पे ठोका भी नहीं, बेचारे ने आगे आगे उसको ओवरटेक कर गया, इसको ही भी जाओ क्या, मेरे को इसने ओवरटेक किया, इस पिद्दू से ऑल्टो वाले ने लगा दी गाड़ी उसके सामने, होने लगा झगड़ा, ऑल्टो वाला भी भिड़ गया कि तू लैंड रोवर है तो क्या समझता है, ये है वो है, वो भी भिड़ गया। अब आओ ना दिखा ताब निकाली इसने रिवॉल्वर, ऑल्टो वाले को मार दिया। ये रियल केसेस बता रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू दिस इज द केसेस दैट हैज हैपेंड। अच्छा खासा गाड़ी चला रहा है, मतलब अच्छा खासा पैसा है, मतलब लाइफ सेट है, मार दिया उसको, मार दिया तो अब क्या होगा, क्या होगा, खत्म। अब वो गाड़ी कभी चलाएगा? No, sir. गाड़ी कहाँ रहेगी अब? Police, sir. हाँ, गाड़ी विल स्टे इन Police station, sir. इम्पाउंड हो जाए, पता नहीं वो गाड़ी छूट जाएगी, आई एम नॉट अवेयर, छूट जाएगी ना गाड़ी, थोड़ी ना, बट वो तो जीप में रहेगा, प्लस एक मार भी दिया, वो दुख भी रहेगा उसको। क्या मिसिंग है? रिएक्ट कर देना, छोड़ देता, जाने देता, ठीक है भाई जा चला ले ऑल्टो या उसकी जहन में ही नहीं आना चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग,
है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिएक्ट मत करो, ठीक है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. You are going through a jungle. Your name? Abhishek. Abhishek. You are going through a Jungle. रास्ते में you see a snake crossing the path. What will you Sir, I will stop there and let him go first. do? Let that go, है ना? So you take a step back, maybe allow it to pass, and you continue on it. Simple. You are now going. You entered the bathroom. On the ceiling, there is a snake. Same snake from jungle has come to bathroom now. Very dangerous snake. You. अब बाथरूम में घुसे, सीलिंग पे देखा एक स्नेक है, अब आप क्या करोगे? What will you do? Sir, I will close the door and come back and come with something so that I can remove it from the bathroom. Okay. Or you close the door, alerted everyone. अब तुम तो आगे बाहर, तुम्हारे पीछे कोई और घुस जाए तो अलर्ट तो करोगे ना? And maybe you can call the snake catcher also. They will come and they will rescue it and then. Am I correct? Correct? But you entered a room and there is a bed, and on that bed you see a snake, and on that bed your little nephew or brother is sleeping now. Kill the snake, attack the snake, or throw it away. Something you will do. Now you have to go and act. So what is changing? Same snake, but what is changing? Action. पहले वाले में कुछ करने की जरूरत नहीं है, दूसरे वाले में उसको तंग करने की जरूरत नहीं है, फालतू का रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है। क्या फायदा है? स्नेक कैचर्स हैं, वो आएंगे पकड़ के ले जाएंगे। तीसरे वाले में लेकिन आपको लॉजिक यही है कि उसको बचाओ, उसको भगाओ, फेंको स्नेक को, नहीं तो वो बस लेगा। तो तीनों में क्या चेंज हुआ? Logic. मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. पीयूष, Yes, sir. तुम ट्रेन में जा रहे हो, बगल में एक बहुत सुंदर लड़की बैठी है, ठीक है? Yes. ट्रेन दिल्ली स्टेशन से खुलने ही वाली है, खुल चुकी है, मान लो स्टेशन छोड़ रही है ट्रेन। उस लड़की के पास एक बहुत अच्छा पर्स था, उसमें बहुत महंगा एक मोबाइल भी था, बट एक कोई बंदा था, चोर कह लो चाहे मिसक्रिएंट, वो मोबाइल वो पर्स लेके झट से आया, फट से उठाया और चलती गाड़ी से उतर गया। तो तुम क्या करोगे? Try to calm her down. Do not chase the person. Inform the RPF. Inform the RPF, please. पुल द चेन। Inform the police. Inform the police. पहला काम क्या करोगे? पहला काम उसको मॉडरेट करूँगा। Sir, run to. What will you do? Sir, pull the chain and run behind her. Sir, run to catch him and inform the RPO. You run to catch him, you pull the chain and run behind him, you also pull the chain and you said one. So pull the chain and catch them. लड़की तो निकल लेगी भाई इस तरह से तुम्हारे। Sir, कैच ही करना है फिर उसको। No, let's understand this. So this is the track. ठीक है? This is the train which is going like this. Now यहाँ पे ये बंदा जो भी बदमाश बंदा था, वो पर्स लेके और इधर से कूद गया, राइट? दिस इज द सिचुएशन। अब क्या हुआ कि अभिषेक हमारा यंग बॉय, टू इम्प्रेस दैट गर्ल, चेन खींच दिया। इतना टाइम तो लगेगा ना इसको खींचने में, इतना तो लगेगा। तो ट्रेन आके यहाँ रुक गई, ठीक है ना अभिषेक? वो जो भागा था वो यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा है। अभिषेक आएगा, करण अर्जुन आएंगे मेरे।
तुमने बोला है ना, मैं तो तुम्हारा ही सिचुएशन, मैं तो कुछ नहीं चेंज किया ना, तो वो अभिषेक का वेट कर रहा है, है ना? तो काहे चेन में खींच दिए? सर मैं जाऊंगा, लकी को तू चेन खींच, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। अब क्या करोगे? उसके पीछे जाओगे और लड़की चेन खींचेगी। अरे तो तुम मतलब ये यहाँ कूदा तो तुम कहीं यहाँ कूदे, यस सर। तो वो तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा है। वो तो कूद के और ये ऐसे निकल गया होगा कहीं, और लड़की से खिंचाई भी नहीं किया ट्रेन। और ट्रेन निकल ली और तुम जा रहे थे एसएसपी देने, तो सारा तुम्हारा डॉक्यूमेंट लेके लड़की चली गई। लड़की भी गई, डॉक्यूमेंट भी गया, चोर भी है। चोर भी भाग चोर तो उसको बेच के, चोर जब तक तुम कूदे ना यहाँ बेच दिया, पीछे इसी डब्बे में चल जाओ अगले उसके लिए। समझे? मतलब मेरा समझे यस सर। यस सर। कि तुम सब जो चेन खींच रहे थे तो क्या कर रहे थे? मूर्खता वाला काम कर रहे थे कि नहीं? पीयूष सबसे स्मार्ट निकला, बोले लड़की को समझाऊंगा, चिंता मत करो, है ना? टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं और पुलिस को यही कर सकते हैं। करे, लड़की भी इम्प्रेस हो जाएगी, अपना फोन नंबर दे, फोन देगा तो फोन में डायल करेगी, नंबर मिल जाएगा, सारा काम हो रहा है। नाइस नाइस ब्रो। What's the point? यस सर। Jokes apart, this is what you should do. Comfort the girl. Don't worry, कोई बात नहीं, because she'll be in a shock, obviously, and inform RPF. You can give some details, ऐसा था वैसा था, यहाँ पे कूदा था, वो RPF हम अपने मैनेजमेंट में कर लेगी, उसको पकड़ लेगी, पकड़ना होगा, है कि नहीं? बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है क्या? सर। रियलिटी में जो बोला अभिषेक है ना सर, होता वही है। तब तो रियलिटी इसीलिए तो कह रहे हैं हम हम तो सवाल तो यही सर तो वही कह करेंगे। रहे हैं ना कि रियलिटी में आप करोगे नहीं, रियलिटी में तो चेन खींचोगे नहीं, सर रियलिटी में चेन ही खींच के भागेंगे इसके पीछे। करोगे ऐसा? हम जी। How many of you will do it? अब इसकी बात को मतलब let's take it, ये अच्छा इनपुट आया है, तो let's take it as a situation. How many of you in a situation like this will actually pull the chain? Raise your hands. सर मैं पुल एकदम छीन के भागूंगा उससे। सर सबसे पहले तो उसको चेन खींचेंगे, इसलिए खींचेंगे क्योंकि अगर चेन नहीं खींचेंगे, लड़की को समझाते रहेंगे तब तक चोर भी कहीं पहुंचेगा, RPF चोर भी तो नहीं होगा। गया, वो तो भाग ही गया। ओ भाई देखो, बट सर हमें नहीं एक मिनट, फिर से सुनो। चोर तो यहीं कूदा था ना, तो चोर तो यहाँ खड़ा होगा, तो फिर तो सर आज पोजीशन तुम्हारे ट्रेन रुकने में एक हाफ किलोमीटर यार। How much time will it take for a train to stop? Let's say 200 meters, 300 meters, 400 meters, जितना भी आपको लगे, maybe more than that also, अगर स्पीड ज्यादा है, तो easy waiting there. What do you think is he doing? He jumped out of the train. Now what do you think is he doing? सर वो अगर जंप कर देता है और अगर हम पुल करते हैं तो ट्रेन मानो कि 200 मीटर आगे रुकती है, तो एक तो सबसे पहले ये होगा कि पोजीशन का हमें पता है कि यहाँ से इस एरिया में ही भागा हुआ है ये, हाँ, उससे आगे होगा क्या? वो तो अगर हम उसको काम डाउन करने लग पड़ेंगे, फिर साथ में सर उसको पुल खींच के हम RPF को कॉल करेंगे, फिर लड़की को काम डाउन करेंगे। लड़की कहीं नहीं जा रही नहीं तो सर, ट्रेन खड़ी रहेगी, अब जब तक वो नहीं मिलेगा ट्रेन खड़ी रहेगी। ट्रेन खड़ी नहीं सर, RPF तो बीच में ही होती है सर, ट्रेन के बीच में ही। तो RPF ट्रेन छोड़ के उसके पीछे कूद जाएगी। कुछ ना कुछ तो करेगी सर ऐसे वो। थोड़े होता है यार, तुम सर RPF अगर ट्रेन में है तो ट्रेन के लिए है। यू आर मिस्टेकन हियर, थोड़ा लॉजिक अप्लाई हाँ, करो। वो तो जो ट्रेन में जो बंदे चढ़े हुए हैं जवान, उनका काम ये थोड़ा कि ट्रेन से उतर जाएंगे, सो दे विल आल्सो कम्युनिकेट टू होम, नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है। They are not supposed to leave the train. What about the train? And train will keep waiting. No. पीछे भी तो ट्रेन। हाँ। सर जस्ट आई वांट टू आस्क लाइक वो बंदा कूद गया है, क्योंकि सर अगर कोई बंदा उठा के भागा है छीन के, सर वो तो दिखता है ना, यहाँ से कोई छीन के भागा है तो उसके पीछे सडनली भागेंगे ना। सिचुएशन क्या है कि आपने he बोला has jumped out of train. तो फिर तो मूर्खता हुई, इधर भागना उसके पीछे। हाँ, तो अब देखो ये इन्होंने जो बात की ये भी इम्पोर्टेंट है कि सिचुएशन जो है आपको वैसे ही ट्रीट करना है। सिचुएशन में वो कह रहा है कि he has picked up the purse and jumped out. अब आप ये मत कहो कि मैं उसको पहले ही पकड़ लूंगा,
आप अगर कहो कि मैं उसको दौड़ जाने के पहले ही पकड़ लूंगा तो आप सिचुएशन ही चेंज कर रहे हो. यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन. कैन यू चेंज द पिक्चर? नो. सो यू कैन नॉट चेंज द. ये पॉइंट समझ में आया? तो ये मत कहिए कि मैं जो है सिचुएशन बदल दूंगा, उसके पहले पकड़ लूंगा, उसको जाने नहीं दूंगा. वो नहीं कर सकते आप. सिचुएशन जो है सो है. आपको रिएक्शन किस पे देना है? उस सिचुएशन पे. आप लोग को बात समझ में आया जो मैंने एग्जांपल दिया उससे? इंपल्सिव वाला जो है रिएक्शन अगर आप दोगे तो यू विल साउंड मोर फूलिश देन fearless. Are you getting my point, Abhishek? Actually, मैं बोलूँगा क्या? नहीं को दूंगा. अच्छा अब ठीक है. पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे एक और एग्जांपल लें अगर कि यू आर गोइंग विथ योर मदर ऑन अ लोनली रोड, नाइट टाइम, इवनिंग टाइम, कहीं आज जा रहे हैं मदर के साथ. टू goons confronted or misbehaved with your mother or something like that situation. What will you do? दो गुंडे कन्फ्रंट कर रहे हैं मदर को, क्या करेंगे? पहले तो मम्मी को लेकर कहीं सेफ जगह जाएंगे, Anyone else? उसके बाद वापस. अच्छा देखेंगे बंदे के पास अगर वेपन्स है. नहीं, वेपन नहीं है, वेपन नहीं तो दो. कन्फ्रंट कर रहे हैं. पकड़ के देंगे. देखो मैं वही कह रहा हूँ कि सिचुएशन में लिखा होगा कि दे कैरिंग वेपन्स और आस्किंग मनी इन द गन पॉइंट और समथिंग. सिचुएशन ये कह रहे हैं कि दो गुंडे कन्फ्रंट कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, असॉल्ट कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, तो क्या करो? कन्फ्रंट कर रहे हैं, असॉल्ट कर रहे हैं, स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा. मिसबिहेव कर रहे हैं. मिसबिहेव कर रहे हैं उसको बोलेंगे कि मत कर भाई. तो सेफ प्लेस जाएंगे क्योंकि वो दो ढूंढा अपना हीरो तो होंगे जो सबसे पहले तो ओवरपावर करेंगे एंड नियर बाय पुलिस होंगे खड़ा, उनको हम शॉट करते हैं. कोई नियर बाय पुलिस नहीं, सब उनसे बोलेंगे नहीं कर. कोई नहीं है, कुछ नहीं. सुनसान ओवरपावर है. मम्मी को पीछे करेंगे और दोनों को. देखो कई सिचुएशंस ऐसी आएंगी दोस्तों, कई सिचुएशंस आएंगी, आपको टेस्ट में भी आएंगी, वैसे भी आएंगी, जहाँ पे लॉजिक नहीं चलेगा. वो करेज वाली होगी सिचुएशंस. करेज टू द एक्सटेंट ऑफ पुटिंग योर लाइफ इन ग्रेव डेंजर. अब तुम्हारी मम्मी को असॉल्ट कर रहे हैं दो लोग, तो तुम उनको कैसे सेफ जगह लेके चले जाओगे? मुझे वो समझ नहीं आ रहा. आप उनको कन्फ्रंट बैक नहीं कर सकते. कर सकते हैं. अच्छा जनरली आप करोगे, ये भी देख लो, आप करोगे जनरली. हाँ पुश करो, उसके बाद में वी रिपोर्ट द मैटर टू पुलिस. क्या होगा? लड़ाई होगी, मारपीट होगी, ये होगा ना? तो होगी. यहाँ पे अब लॉजिक कैसे चलेगा तुम बताओ? ये सिचुएशन लॉजिक लायक है ही नहीं. इट डिमांड्स करेज. बट अगर मान लो आप रास्ते में अकेले चल रहे हो, सामने से एक गुंडा आ गया, उसके पास लोडेड वेपन है, पिस्टल है, लोडेड है, वो कह रहा है लोडेड है, सिचुएशन कह रही है कि वो लोडेड है, एंड ही इज पॉइंटिंग द पिस्टल एट यू. व्हाट विल यू डू? ही इज सेइंग आस्किंग फॉर, ये भी कह रहा है कि आस्किंग फॉर वैल्यूएबल्स. गाड़ी मांग रहा है. अब यहाँ पे उससे लड़ने का मतलब है, लड़ोगे, मान लो चला दिया गोली, बिना मतलब में मर जाओगे, फायदा क्या होगा? खाली घड़ी बचेगी, पर्स बचेगा, यही बचेगा ना. लॉजिक नहीं है, मतलब नहीं है उससे लड़ने का. ठीक है, दे दो, बाद में उसको पुलिस को रिपोर्ट कर दो. सर ऐसे नहीं बोल सकते उसको, मतलब ओवरपावर करके उसको पंचीना, फिर उसको अगर नहीं बोलो, क्योंकि एक आदमी है ना, कोरेज तो उधर दिखा एक सकते आदमी हैं तो हम दिखा सकते हैं. अगर अकेला है तो कोरेज दिखा सकते हैं. बट उसका वेपन तो सर उससे लोडेड वेपन है. टैक्टिक्स है ना, Tactics उसको है. छीनने का. अगर वो एक है उसको भी हम भी ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसे लिखो, राइट. बट एक बात बताओ, उसके पास अगर वेपन है, सेकंड थॉट, अब आपने बोला हम ऐसे करेंगे, फाइट, ठीक है, आई थिंक मतलब उसको वेपन है, और अगर वो सुनसान सड़क पर खड़ा है और वेपन दिखा रहा है और वो कह रहा है कि लोडेड वेपन है, एंड अगर आप अटैक करते हो, मान लो वो चला देता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यू कैन नॉट डिनाई दैट. कैन यू डिनाई दैट कि नहीं चलाएगा? इसकी गारंटी कैसे आएगी कि नहीं चलाएगा? कुछ टाइम उनको डिले करते बातों से ही, उसके बाद हम एक्शन उसको ले सकते हैं. तो वो कोई बेवकूफ थोड़ा नहीं
तुम डिले कर रहे हो, डिले करवा रहे हो। हाँ जो वो मांग रहा है ना सर, पहले उसी के लिए हाँ देंगे देंगे, वो डिले हो बट जाएगा। तुम्हारा उतना ही रिस्पॉन्स चाहिए ना हमको, उसके बाद का मांग ही नहीं रहे हम। फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है वो पूछ रहे हैं ना हम। रिएक्शन एक ही होगा ना कि दो होंगे? नहीं एक ही है। तो पहला क्या होगा वही पूछ रहे हैं। आप क्या करोगे अगर मान लो आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो उसको एंगेज करूंगा, फाइट करूंगा, करो ठीक है अच्छी बात है, बट मान लो वो चला देगा तो कैन यू रूल आउट कि वो नहीं चलाएगा? हाउ विल यू टेक दिस गारंटी कि वो नहीं चलाएगा? चला देगा, चला देगा मान लो, एंड सपोज इट हिट्स यू, ठीक है, एंड सपोज यू लूज योर लाइफ फॉर दैट, इज इट वर्थ? नो सर। दैट प्रूव्स माय पॉइंट। अच्छा चलो इस सिचुएशन को थोड़ा सा बदलते हैं। मान लो ट्रेन में हो और एक मिसक्रिएंट चढ़ा हुआ है जो बम लेके खड़ा है। अब वो बम फोड़ने वाला है, वो बम फोड़ेगा, फोड़ूंगा। अब तुमको उसको टैकल करना पड़ेगा। अब नाउ यू हैव टू अटैक हिम, न्यूट्रलाइज हिम, थ्रो दैट बम। बिकॉज अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? सर तभी मरना। बहुत सारे लोग मरेंगे फालतू, इंक्लूडिंग यू, है कि नहीं? बात समझ रहे? तो यहाँ पे एट स्टेक क्या है? लाइफ। वहां पे एट स्टेक क्या है? वैल्यूएबल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा इसी सिचुएशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे हो मूवी देख के रात को, अब गुंडा फिर से आगे वही वाला विद गन, एंड नाउ ही इज ट्राइंग टू मोलेस्ट योर गर्लफ्रेंड। अब आप बताओ क्या करें? अब वो वैल्यूएबल नहीं मांग रहा है, नाउ ही इज now Overpower, utilize and handle. shout, attack him, neutralize him, whatever comes to your mind, right? Shout भी करोगे, attack भी करोगे, now it comes to something else, situation has changed. तो situation के हिसाब से आपका रिएक्शन होगा ना। जैसे कि मैंने स्नेक से समझाया कि एट स्टेक क्या है। स्नेक को कहो मैं जंगल में मार दूं, कोई मतलब है? स्नेक को कहो मैं बाथरूम में दिखा उसको मार ही दूं, कोई मतलब है? स्नेक भी तो काट सकता है। एक तो वो फैक्टर, दूसरा क्यों मारना? बट थर्ड केस में इफ यू डोंट अटैक इट विल अटैक। अब सिचुएशन पे देखो स्टेक पे क्या है, एंड नेचुरली आपका रिस्पांस ऑटोमेटिकली ऐसा आएगा। आप देखोगे स्नेक है, छोटा भाई लेटा है, यू विल नॉट बी एबल टू जस्ट नॉट डू एनीथिंग। अब कुछ तो करोगे, लकड़ी उठा के मारोगे उसको, स्नेक को अलग करोगे, भाई को अलग करोगे, बकेट उसके ऊपर रख दोगे, ब्लैंकेट डाल दोगे, कुछ तो करोगे। बट जंगल में आप स्नेक को मारोगे क्या? मतलब क्या? एक और आ रहा होगा। What is the point? Logic. So what is most important thing in all this? What has come out? पहले चेक करना है क्या स्टेक को देख के मारना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तो फर्स्ट रिस्पॉन्स लिखिए, लॉजिकल रिस्पॉन्स लिखिए और क्रिस्प रिस्पॉन्स लिखिए, छोटा लिखिए, बिकॉज टाइम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बड़ा लिखेंगे तो कोई गुनाह हो गया, लिखिए बड़ा। बट आप ये भी तो समझिए कि आपके पास 60 रिस्पॉन्सेस के लिए यू हैव ओनली 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का मतलब है एक रिस्पॉन्स के लिए आपके पास कितना टाइम है? 30 तो पढ़ने में भी तो टाइम लगेगा। मान लो 10 सेकेंड्स लगा, 12 सेकेंड, तो हाउ मच टाइम यू हैव? 13-14 सेकंड में लिखना है ना। एक लाइन ही लिख पाओगे, सवा लाइन लिख पाओगे, 1.5 लाइन, 2-3 लाइन लिखोगे तो लिखो, पर क्या होगा कि फिर आपको किसी और एसआरटी का टाइम यहाँ कंज्यूम हो जाएगा। तो 60 की जगह तो 40 एसआरटी करके आओगे। इज इट अ गुड थिंग? No, sir. तो छोटा लिखिए बट कंप्लीट। ये नहीं कि छोटा लिखने के चक्कर में थोड़ा सा लिख दे, ऐसे नहीं। कंप्लीट, क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट। चाहे भले 50 ही लिखो, बट कंप्लीट रिस्पॉन्सेज लिखो क्वालिटी के साथ। बट मैं 50 लिखो ये नहीं मतलब मुझे 50 ही लिखना है, मेरे पॉइंट समझो। बोलेंगे नहीं जाते तो वो 50 है, ऐसा नहीं। कोशिश करो कि 60 के 60 लिखो। टाइम जो है, जैसा टाइमिंग डिसाइड किया गया है, यू कैन राइट 60। हाउ मच यू शुड राइट? 60। एसआरटी को ब्लैंक मत छोड़ो। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है दोस्तों जिसको तुम रिस्पॉन्ड ना कर पाओ। ऐसा कोई सिचुएशन तुमको नहीं आएगा, ऐसा कोई सिचुएशन होगा ही नहीं।
अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, समझ लो एसआरटी गलत है, जो जहाँ से भी कर रहे हो प्रैक्टिस गलत जगह घुस गए हो। नहीं तो जो DIPR वाले बुकलेट में एसआरटी आएगी, बहुत नॉर्मल सिंपल सिचुएशन जो आप डेली लाइफ में फेस करते हो या कर सकते हो, या आपने किसी और को करते देखा है या इमेजिन कर सकते हो, वैसा ही आएगा। आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आएगा कि ट्रम्प को बचाऊं कि पुतिन को बचाऊं, ये नहीं आएगा। न तुम्हें ट्रम्प को बचाना है न पुतिन को बचाना है, वो बचा लेंगे अपने आप, तुम अपने आप को बचा लो। समझ में आया? अब बताओ डाउट्स बोलो। कभी कभी एसआरटी में तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सिचुएशन फिर बाद में थोड़ी एक्सप्लेन भी करनी पड़ जाए, मतलब कर दो। जैसे ऐसा है कि आप जैसे एक सिचुएशन है जिसमें ऐसे बोला कि कमांडर के ऑर्डर को आप मतलब आप उसके ओपिनियन से वो नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, तो उसमें तो सिंपल सा आ जाएगा कि आई फॉलो द मिलिट्री वे। नहीं ऐसा सिचुएशन है, मान लो कमांडर के ओपिनियन से संतुष्ट नहीं हो, अब ऐसा एसआरटी मान लो आ गया, एज्यूमिंग किया आ गया या ऐसा है मान लो, तो यू विल गो बैक टू हिम ना, क्लैरिफाई द मैटर विद हिम। तो क्लैरिफाइड द मैटर विद द कमांडर, और फिर भी कमांडर बोला नहीं, उसको फॉलो तो करना, फॉलो बात खत्म। क्लैरिफाइड द मैटर एंड फॉलोड द ऑर्डर्स। अब इसके आगे क्या? नहीं, ये तो वैसा है कि आप चलो इसमें तो छोटा सा लिख दिया कि हाँ ये विल फॉलो द क्लैरिफाई कर लो एक बार, तुम्हें डाउट हो रहा है, हो सकता है कमांडर साहब को समझ में ना आया हो ये पॉइंट जो तुम्हें लग रहा है कि ये भी जरूरी है, और वो मान जाएंगे जनरली अच्छे कमांडर होंगे तो कहेंगे हाँ तो सही बोल रहा है, ठीक है ऐसा मत करो ऐसा, या उनको लग रहा है नहीं तो बकवास कर रहे हो, व्हाटएवर आई एम सेइंग डू इट, तो देन डू इट। और क्या? एक दूसरी सिचुएशन आ गई कोई कि जैसे जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो बताओ ना, सिचुएशन तो बताओ। जैसे कि तुमसे नहीं आ रही देखो एक्सप्लेन करने वाला तो उसका नाम ही है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, तो क्या मांग रहा है ये? रिएक्शन। एक्सप्लेन करने का टेस्ट हो चुका है तुम्हारा टीएटी में, वो देखा जा चुका है, फिर भी अगर तुम्हें लगता है तो कोई एग्जांपल देखो। जैसे कि उसने जैसे एक लड़का है वो रात को पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और उसको उससे आवाज आई, दूसरे घर से आवाज आई या उसको कोई चोर जाते हुए दिखा, तो उसमें फिर देन ही, और उसमें फिर पूरा करके बताना पड़ेगा ना कि देन ही क्या करेगा वो बता। सबसे पहले तो नेबर्स को बताएगा, घर रेज द अलार्म, हाँ, you shouted, shout करेगा। inform the matter to police and alerted neighbors, हाँ और क्या करेगा? यही होगा, और फिर उसका मतलब थीफ को फिर उसके बाद का हमको नहीं चाहिए ना। अच्छा इतना काम कर दो ना पहले, हाँ ये अलर्ट जान तो बचा लो। एंड अब जैसे मैं तुम लोगों को एक बड़ा सिंपल सा एसआरटी पूछता हूँ, यू आर गोइंग ऑन मोटरसाइकिल, ठीक है सिमरन तुम बताना, तुम मोटरसाइकिल में जा रही हो, सामने भी एक बंदा मोटरसाइकिल में जा रहा था, he met with an accident, fell down, accident and fell down. So first of all, I will call the ambulance, even if it is a vital injuries. So he must be. First thing, what will you do? The ambulance. First thing is ambulance. Stop. Sir, firstly, I will pull out bike to the another side. Then, by using the handkerchief or something, the cloth, or then I will rub or for the yes, first aid. it's the same thing. I'll clear the road. Sir, First thing, I'll first take stop. it to first aid treatment take the person on the back of the side of the road, Right. collect his valuables. and Give him first aid. Yes, first aid, and I'll put him if he's. I'll check the situation. if नहीं देखो if but नहीं, एसआरटी में न if न but, न किंतु न परंतु। I'll take him on my bike and I'll take him to the hospital. पहला काम क्या होगा? First aid. Rush to him and give him first aid. First aid. Yes, sir. फर्स्ट एड में सब आ गया, उसको साइड में ले जाना, उसको हैंकरचीफ देना, उसको सिर्फ ये बोलना डोंट वरी आप ठीक हो। दैट कंफर्टिंग फीलिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? फर्स्ट एड। तो रश टू हिम एंड गिव हिम First aid. अब आगे क्या होगा? कॉल किया बुलाना पड़ेगा एम्बुलेंस को या नहीं पड़ेगा? दैट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन तो अभी इतना ही कह रहा है कि उसको गिर गया, बट मान लो आप सिचुएशन चेंज कर रहे हैं, सिमरन फिर बाइक पे जा रही है एंड सामने वाला फिर गिर गया एंड ही इज नाउ अनकॉन्शियस एंड ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। अब जो बंदा है वो कैसा है? अनकॉन्शियस है और बहुत तेजी से उसका खून बह रहा है। अब First aid देंगे. लॉक द ऑनलाइन खून रोकेंगे उसको नहीं बोलेंगे भागे भागे ऑटो रोक उसको जहाँ से ब्लड निकला सर उसको बैंड करेंगे और अपनी गाड़ी में बिठा के फर्स्ट एड देंगे वो तो वो आगे गाड़ी में बिठा के उसको गाड़ी तो तुम्हारे पास बाइक है,
बाइक पे बिठा Arrange the car nearby. किसी पैसेंजर को रोक के या किसी गाड़ी वाले को रोक के तब इमीडिएट इमीडिएट बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है ना कि अब आप एम्बुलेंस का वेट करो, कोई एम्बुलेंस बोल रहा था ना तो मैं एम्बुलेंस का वेट करने तक में तो मर जाएगा यार। मर जाएगा। तो आपने क्या करना है, उसको इमीडिएटली गिव हिम फर्स्ट एड एंड स्टॉप अ पासर बाय व्हीकल रश हिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। अगर उसको जल्दी आपने नहीं पहुंचाया तो हो गया। सिचुएशन के हिसाब से आपने एक्ट किया राइट। उस सिचुएशन में अगर नहीं करोगे ऐसे एक्ट तो मर जाएगा, तो सीरियस बात है। अच्छा मान लो अभी ये बाइक वाला जा रहा है, गिर गया, सेम सिमरन यहाँ जा रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो एक और एक्सीडेंट हुआ, अब वो बंदा गिर गया, उसकी टांग टूट गई ना, फ्रैक्चर्ड हिज लेग, सिचुएशन में दिया हुआ है फ्रैक्चर्ड हिज लेग ना, और उसको साइड फर्स्ट एड हो गया, उसके बाद देन कॉल एम्बुलेंस। बाइक पे बिठाओगे तो टांग को ना हाथ में तोड़ दोगे। अब एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को आराम से जाएगा। तुमसे हैंडल नहीं होगा फ्रैक्चर। हाँ हैंडल स्ट्रेचर चाहिए। उसका टांग टूटा है, तुम उसको छू-छा के उसका तुमको जिंदगी भर ढूंढता रहेगा उसके चक्कर में मेरा पैर खराब हुआ। तो वहां पे कौन चाहिए? एम्बुलेंस। देखा तो 3 सिचुएशन, तीनों का अलग अलग रिस्पॉन्स। अब वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिचुएशन की ग्रेविटी पे। तो एज पर सिचुएशन यू हैव टू रिस्पॉन्ड। तो सिचुएशन को ठीक से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। आप गलती क्या करेंगे? पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, फटाक से लिख देंगे। आपने देखा था कूद के ट्रेन के नीचे अभिषेक बाबू काहे इतना दुखी हो? सच में कूदे थे। इसने सर वो कुरैश दिखाया था। कुरैश तुम दिखा दिए थे। कुरैश दिखाया, आप फ्यूज पटा दिए समझे मेरा बात? समझे मेरा बात? नहीं यही होता है, ये रियलिटी है, क्या करोगे? पहले मिथुन उथुन के टाइम में हीरोइन सब इम्प्रेस हो जाती थी कि बहुत करेजियस है, 50 आदमी को मार रहा है। अब फूकी लग गया। कैसे वो